चलो चैप्टर कौन है, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन, ठीक है। सारे क्वेश्चन बनाता हूँ स्टार्टिंग से, ठीक है, जो भी अध्ययन में दिया हुआ है सारा। फर्स्ट क्वेश्चन है कॉमन फैक्टर ऑफ टर्म 12, अगर 12 हो क्या है 12x और 36 कॉमन फैक्टर, तो इसमें x है इसमें x नहीं है, इसमें 12 है इसमें 36 है, ठीक है ना। तो 12 छोटा वाला 36 बड़ा वाला, इसको फैक्टर कर दो, क्या हो गया 3 इंटू 12, और यहाँ हो गया 12x, दोनों में 12 कॉमन है ना। तो क्या करें कॉमन फैक्टर क्या है, तो कॉमन फैक्टर हो जाएगा 12, कॉमन फैक्टर इसके क्या हो जाएंगे 12, ठीक है। इस क्वेश्चन में कॉमन फैक्टर होंगे 12, 12, 12 एक्स वाला मत लिख देना 12x, क्योंकि x इसमें नहीं है इसमें है x, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये तो फार्मूला है, क्वेश्चन नंबर 2 फार्मूला है, ठीक है ना। यहाँ ये किसका फार्मूला है पता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। या तो ऐसे होगा आंसर में, या a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, समझ गए, इस तरह से दोनों में से कोई। तीसरा वैल्यू ऑफ नंबर 3 में है 38x क्यू वाई स्क्वायर और z को डिवाइड करना है 19x और y स्क्वायर। अगर ऐसा क्वेश्चन है डिवाइड वाला तो सबसे आसान तरीका है कैसे करते हैं, अगर डिवाइड वाला है तो सबसे पहले क्या करना, नंबर को डिवाइड करना, मतलब 38 अपॉन 19 लिख देना, ठीक है ना। 38 अपॉन 19 को डिवाइड किए इनटू, अब इसको लिखो x क्यूब है तो x 3 बार लिख दो, गलती नहीं होगी, समझ गए। उसके बाद y स्क्वायर है तो y 2 बार मल्टीप्लाई इंटू z 1 बार है, अपॉन 1 मिनट लगेगा बनाने में, x 1 है तो x इंटू y 2 है तो y इंटू y, ठीक है। अब काटते जाओ, 19 से कटेगा 38 2 बार में, x से एक x कैंसिल, और एक y से एक y, एक y से एक y, तो बचा क्या, नंबर में बचा है 2, और इधर वेरिएबल कितना है 2x है तो x स्क्वायर, और y नहीं है और z है तो x 2x स्क्वायर z, ये आंसर आ गया 2x स्क्वायर और z, नीचे कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो ऑप्शन में देख के इसको लिख देना है। नंबर 4 है क्या 8x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 8, अब इसको कह रहा है क्या कि सिंपल फॉर्म में लिखना है, इस क्वेश्चन को लिखना है सिंपल फॉर्म में, ठीक है। कैसे करोगे, आता है करने, कैसे करेंगे, अगर नीचे ऊपर में कोई एक्सप्रेशन हो, नीचे में अगर कोई नंबर हो, ठीक है ना, तो उसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, अगर है 10 अपॉन 5, इसका मतलब क्या होता है कि 10 को 5 डिवाइड कर रहा है, अगर है 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 5, इसका मतलब क्या हुआ, अगर क्वेश्चन है 10 प्लस 20 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 5, तो इसका आंसर क्या होगा, तो तुम लोग हम लोग ऐसे करते हैं, कैसे 20 और 10 को जोड़ देते हैं, कितना हो गया 30, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, है 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ गया 6, यही आया ना। लेकिन तुम ऐसे भी कर सकते हो डिवाइड, देखो एक बार 10 को 5 से डिवाइड करो तो क्या लिखेंगे 10 अपॉन 5, प्लस है तो प्लस, 20 को 5 से डिवाइड करो तो लिखो 20 अपॉन 5, तो 10 को 5 से डिवाइड किए तो कितना आ गया 2, प्लस 20 को 5 से डिवाइड किए तो कितना आ गया 4 ना आएगा, अब कितना हो गया 4 और 2 6, और यहाँ भी 6 आ गया, मतलब कि हम 10 प्लस 2 को अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं, 10 को 5 से प्लस 20 को 5 से, समझ गए। अब क्वेश्चन पे आना, अब इस क्वेश्चन पे आओ, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 8x प्लस 8 जुटेगा नहीं, तो कैसे लिखना है, तो 8x अपॉन 8 लिखो पहला, 8x अपॉन 8 प्लस है तो प्लस, फिर 8 अपॉन 8, इस 8 से ये 8 कैंसिल, इस 8 से 8 कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया वो x, प्लस है तो प्लस, 8 से 8 कैंसिल 1 टाइम्स में, तो क्या बच गया 1, ये आ गया आंसर, समझ गए। तो मतलब 8x प्लस 8 अपॉन 8 को तुम ऐसे लिख सकते हो, ये भी एक क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी इक्वल टू एक्स ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस वाला जहां आया है माइनस 2ab, तो फार्मूला है ना ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसमें प्लस आता है सब, और ए माइनस बी के होल स्क्वायर उसमें क्या आता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसमें क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस 2
ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। और प्लस अगर होगा यहाँ पे, अगर प्लस होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर प्लस हो ऊपर, अगर प्लस हो तो ए प्लस, तो यहाँ पे प्लस, ए माइनस तो माइनस, समझ गए। तो प्लस वाले में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस वाले में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक और आ सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, समझ गए। ये भी फॉर्मूला होगा, समझे। अब क्वेश्चन क्या है कि व्हाट विल बी इक्वल टू, क्वेश्चन है व्हाट विल, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये फैक्टराइज करना है इसको, समझ गए। 8x प्लस 16, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, इसको करना है। क्वेश्चन ऑप्शन में x प्लस 4, x प्लस 8, x प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे। तो ऐसे क्वेश्चन हो तो ये फैक्टराइजेशन का, फैक्टर मतलब किसका होल स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा। फार्मूला जानते हो ना, सारे प्लस वाला है, सारे प्लस वाला है। तो या तो ऑप्शन देख के कर सकते हो, ऑप्शन देख के ही करना बेटर है, ऑप्शन देख लेना कर देना। ऑप्शन में है x प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो जब भी होगा ऐसे वाला स्क्वायर x और कांस्टेंट तो होता है कोई नंबर का स्क्वायर। तो एक ऑप्शन में x प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो इसको एक्सपैंड करके देखो होता क्या है, पहला का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए कितना है x, इंटू बी कितना है 4, ठीक है, प्लस 4 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 4 टू जा 8x, 4 का स्क्वायर 16, इसका मतलब ये सही है, तो ऑप्शन डाल देना बी, समझ गए। इसमें इसमें वो फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फैक्टराइजेशन शायद तुम्हारे 8 क्लास में नहीं ना सिखाया गया। फैक्टराइजेशन करना है, चलो करना तो भी सिखा देंगे कैसे होता, तो फिलहाल अभी ऐसे कर देंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है 0.7 का होल स्क्वायर माइनस 0.3 का होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, तो बताया था ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या, अभी लिखे हैं ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला याद कर लोगे, इक्वल टू ए ये है बी ये है, तो 0.7 प्लस 0.3 इंटू 0.7 माइनस 0.3, ये आ गया 1 और ये आ गया 0.4, तो 1 इंटू 0.4, तो आंसर क्या आएगा 0.4, ठीक है, ऑप्शन देख के लिख दोगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 क्या है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो क्वेश्चन नंबर 10 एरिया रेक्टेंगल की बात हो रही है, ठीक है, तो इसका एरिया दिया हुआ है, कितना है, एरिया है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 और ब्रेथ दिए हुए है x प्लस 5, तो लेंथ निकालना है, समझे। अब इसको फैक्टराइज करना होगा, एरिया दिए हुए है, ब्रेथ दिए हुए, तो कह रहा लेंथ क्या होगा, फार्मूला जानते हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, एरिया दिए हुए हैं तो लेंथ निकालना है, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा A अपॉन बी, समझ गए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ बराबर एरिया को डिवाइड करेंगे ब्रेथ से कर दिए। अब एरिया क्या दिए हुए है ये, तो यहाँ पे लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, ठीक है, लिख दिए, डिवाइडेड बाई ब्रेथ कितना है x प्लस 5। अब कैसे, अब इसको इससे डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे, डिवाइड आता है, नहीं आता है, तो फैक्टराइजेशन आता है, डिवाइड 9 में पढ़ना है, वो भी क्यूब का। तो अगर नहीं आता हो तो इसको फैक्टराइज कर दो, इसको फैक्टराइज कर देंगे, कैसे आता है, इस कांस्टेंट को इस x के कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे, तो x का कांस्टेंट कुछ नहीं है तो 1, तो इसको सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो गया 15, हो गया ना, 15 बन जा 15, कुछ नहीं है तो 1, तो 15 बन जा 15, अब 15 को फैक्टराइज करो, 2 से नहीं होगा, 3 से 5, फिर 5 से 1, तो कितना आ गया फैक्टर 3 इंटू 5 आ गया 15, ये 5 3। अब इस 5 और 3 को या तो जोड़ो आपस में या फिर घटाओ, तो 8 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे 15 तो आ ही गया, आ गया ना 15 तो आ गया, लेकिन जोड़ने पे 8 आना चाहिए, तो 5 3 8 आ गया। अगर यहाँ होता कितना 2, तो 5 में से 3 को घटाते तो 2 आता, समझे। अगर यहाँ 2x होता तो घटा देते 5 में से 3 को, लेकिन लाना है 8x, इसलिए 5 3 को जोड़ देंगे, समझ गए। तो ऊपर में क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस ये लास्ट वाला क्या है 15
बीच वाले 8x को लिखना है 5, 8x को दो भागों में बांट सकते हैं, 5x प्लस करना है 5x प्लस 3x। अगर यहाँ 2x होता तो यहाँ पे लिखते 5x माइनस 2x, समझ गए हैं? लेकिन यहाँ पे भी माइनस होता, -15 होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस है सारे, तो इसका मतलब इसको प्लस लिखेंगे। अब क्या करो, पेयर बना लो, किसी को तुम दो पेयर बना सकते हो, आंसर सेम आएगा। एक्स वाले को या तो इसको इसको या फिर इसको इसको, ये नहीं कि इसको इसको, समझ गए? या तो एक्स इसको, ये इसको, या फिर इसको इसको, आंसर सेम आएगा। तो इन दोनों को पेयर बना दिए, तो इन एक्स स्क्वायर है तो एक्स और 5x है, तो 5x में से x कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बच गया x प्लस 5x में से x बाहर, तो क्या बच गया 5। अब इसको प्लस 3 कॉमन ले लोगे तो बच गया x प्लस 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो 5, समझ गए? तो क्या फैक्टर बन गया, x प्लस 5 और दूसरा x प्लस 3। इसके बाद ये करने आता है ना, ये कैसे हुआ है? तो ये हो गया फैक्टर। अब तुम यहाँ पे इस फॉर्मूले पे यहाँ पे लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 के बदले में लिख दो x प्लस 5 और x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 से कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, x प्लस 3, समझ गए? तो आंसर आ गया x प्लस 3। ये पहला क्वेश्चन था जिसको सॉल्व करना पड़ा, ठीक है? अब आते हैं किसमें, अब आते हैं 2-3 क्वेश्चन करते हैं मल्टीप्लाई का, उसके बाद करते हैं सॉरी फैक्टराइज का, उसके बाद करते हैं डिवाइड का, फिर आते हैं मेन क्वेश्चन में। हो गया, मिटा दें, ये हो गया ये वाली। हाँ, फैक्टराइज क्वेश्चन है, फैक्टराइज किसको, फैक्टराइज करना किसको, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। अब ये देखो फैक्टराइज करना है किसको, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25 को। तो फैक्टराइज का मतलब कि दो इसका मल्टीपल निकालना है, जैसे 25 का फैक्टर होता है क्या, 5 इंटू 5 लिख सकता है 25, उसी तरह इसको लिखना है, दो मल्टीपल होने चाहिए आपस में। तो बताया था कैसे, क्या बताया था अभी, कि इस कांस्टेंट को और स्क्वायर वाले के कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देना, तो इसमें कुछ नहीं है तो 1, समझ गए? तो 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 को, तो कितना होगा 25। इसको फैक्टराइज कर दो, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, तो 5 से ही होगा, क्योंकि 5 है लास्ट में। तो 5 5 जा, फिर 5 1, मतलब 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 आ गया 25। अब हमें करना क्या है, बीच में अब आएंगे कि इन दोनों 5 को जोड़ने पे -10 आएगा कि घटाने पे। तो अगर 5 5 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो जोड़ना पड़ेगा, जोड़ देंगे 5 5 को, ठीक है? मतलब यहाँ पे -10p के बदले में हम लिख सकते हैं दो भागों में, क्या, 5p और 5p, समझ गए? प्लस 25 तो है ही, और इससे पहले क्या है, पी स्क्वायर। अब बात आती है क्या, कि हम साइन क्या दें। यहाँ तो हमने प्लस प्लस दे दिया था, प्लस था तो यहाँ माइनस है, तो क्या कर देंगे दोनों माइनस माइनस, क्योंकि सेम साइन क्या होता है, जुटता है, समझे? तो यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस माइनस, ठीक है ना? अब पेयर बना लोगे तो क्या हो गया, p कॉमन, तो p माइनस 5 और इसमें 5 कॉमन, तो p माइनस 5, चूंकि प्लस है अंदर कॉमन ले लिए। अब बैक आओ एक बार जरूर, एक बार बैक आओ कि हमने सही किया कि नहीं। p इंटू पी तो p स्क्वायर सही है, ठीक है ना? p इंटू -5 तो प्लस इंटू माइनस तो माइनस सही है, तो p और 5 तो 5p, ये भी सही है। अब इसमें आते हैं -5 इंटू पी तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 5p, इसका मतलब ये भी सही है। अब यहाँ पे माइनस, अब इससे करना है -5 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 5 इंटू 5 25, इसका मतलब ये भी सही है। अब तुम्हें आगे बढ़ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों कॉमन, p माइनस 5 कॉमन हो गया, ठीक है ना? इसमें से p5 माइनस बाहर तो बच गया p माइनस p माइनस 5 बाहर तो बच गया -5, ये 5, तो ये आ गया फैक्टर, समझ गए हैं? तो ऐसे फैक्टराइज करते हैं इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। इस इक्वेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है?
इसको ऐसे फैक्टराइज करते हैं। चलो अब मान लेते हैं डिवीजन वाला, कुछ थोड़ा सा अलग टाइप का कुछ डिवीजन वाला देखो। मान लेते हैं क्वेश्चन इस तरह से हो क्या, आसान, 66 पी क्यू स्क्वायर आर क्यू डिवाइडेड बाई 11 क्यू आर स्क्वायर। तो उसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नंबर को पहले नंबर से डिवाइड करो, तो 66 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, देखो इधर 66 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 6 पी, और नीचे पी नहीं है तो पी को तो कोई डिवाइड नहीं कर पाएगा तो पी बच जाएगा। क्यू स्क्वायर और नीचे क्यू है का पावर 1 है तो ऊपर डिवाइड में पावर घटता है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 1, मतलब क्यू। आर क्यू और आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर यहां से -2 हो जाएगा तो क्या बच जाएगा सिर्फ आर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6p/q/r, बस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है, इस तरह से फैक्टराइज क्या करना है, ax प्लस bx माइनस ay माइनस by, इसको फैक्टराइज करना है। यहां पे क्वेश्चन देखो, ax प्लस bx माइनस ay माइनस by, इसको देखो और इसको देखो, तो हम चाहें तो a भी कॉमन ले सकते हैं, a है और b है, हम चाहें तो x भी कॉमन ले सकते हैं, x और y है, समझ गए, तुमको जो लगे वो कर सकते हो। अगर इन दोनों को पेयर बनाते हो इन दोनों को, तो इसमें से x दोनों में है तो x कॉमन ले लो, तो बच क्या गया a प्लस b, समझ गए। अब इन दोनों में y दोनों में है तो कॉमन लोगे y, अब y कॉमन ले, दोनों में माइनस है तो क्या कॉमन ले माइनस y, ठीक है, तो माइनस y बाहर आ गया तो क्या बच गया अब प्लस a और प्लस b, समझ गए। अब दोनों में है a प्लस b तो a प्लस b कॉमन, तो इधर क्या बच गया x, माइनस है तो माइनस, इधर क्या बच गया y, क्योंकि a प्लस b बाहर आ गया है कॉमन, समझ गए। तो ये आ गया फैक्टराइज करने पे आंसर, ठीक है। अब है 2-3 क्वेश्चन है जिसको करता हूं फैक्टराइज करना है। एक क्वेश्चन है a का पावर 4 माइनस b का पावर 4, a का पावर 4 माइनस b का पावर 4, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। कोई 4 वाला फॉर्मूला पता है नहीं ना, तुम कहां तक जानते हो, तुम जानते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही जानते हो ना, लेकिन तुम्हें पता है क्या a स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, a स्क्वायर का फिर a स्क्वायर क्या होता है, हाँ मल्टीप्लाई हो जाता है दोनों आपस में, समझ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम a4 को लिख सकते हैं क्या, a का स्क्वायर का होल स्क्वायर, समझ गए, लिख सकते हैं ना, माइनस b4 को लिख सकते हैं b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आ गया फॉर्मूले पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये पूरे को मान लो अगर a और इस पूरे को मान लो b, तो क्या है a स्क्वायर और b स्क्वायर, बट फर्क कितना है, a के जगह पे क्या है a स्क्वायर और b के जगह पे क्या है b स्क्वायर, समझे, इतना ही फर्क है। अब फॉर्मूले पे आ जाओ, इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब फॉर्मूले पे क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना, तो a क्या है यहाँ पे, a है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी है, a क्या है a स्क्वायर और b क्या है b स्क्वायर, और दूसरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही हो गया फैक्टर, समझ गए हैं। अब इससे भी थोड़ा सा आगे आओगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका तो फैक्टर होगा नहीं, तो इसका फैक्टर हो सकता है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, अब इससे ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकता इसका, समझ गए। इस क्वेश्चन में अब इससे ज्यादा फैक्टर आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अब है क्वेश्चन अब है क्या, एक्स स्क्वायर नहीं, ये वाली पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अभी तक ये थे हम लोग अलग टाइप का, ये है पी स्क्वायर प्लस 16p माइनस 16, समझ गए, यहाँ पे ये माइनस है, ध्यान रखना। तो चलो क्या बताए थे, कांस्टेंट को और इसके फैक्टर को स्क्वायर वाले को
जो कॉफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 इंटू 1 क्या हो जाएगा 16, इसका फैक्टर 8 2 4 2 2 और 2 1, तो कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, इसका मतलब सही है इतना। अब इन चारों फैक्टर को हमें ऐसे करना है कि दो ही फैक्टर लेना है, दो बनाना है। चाहो तो 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 2 लिख सकते हो, चाहो तो 2 2 जा 4 और इंटू 2 2 जा 4 लिख सकते हो, समझ गए। बस या तो 8 इंटू 2 या तो 4 इंटू 2, यही तो होगा ना पेयर। अब इन दोनों पेयर में देखेंगे, जोड़ के घटाएंगे, हमें 6 लाना है, समझे। तो 8 प्लस 2 कितना होगा 10 और 8 माइनस 2 कितना होगा 6, तो हो गया। तो हम 8 2 लेंगे, मतलब 6p के जगह पे 8p और उसके बाद 2p लेंगे, समझ गए। अब ये तो इधर वाला -16 है और इसके पहले वाला ये वाला p स्क्वायर है। अब यहां क्या लिखें, मतलब घटाएंगे तो 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 6, लेकिन प्लस 6 है, इसका मतलब कि 8 वाला होगा प्लस और ये वाला होगा माइनस, समझे। अब दोनों को पेयर कर लो, p कॉमन ले लो तो हो गया p प्लस 8, इसमें से 2 कॉमन ले लो, माइनस दोनों में तो -2 कॉमन ले लो तो p प्लस 8। अब कॉमन है p प्लस 8 तो बच क्या गया p माइनस 2, समझे ऐसे। अब है क्वेश्चन करता हूं, दिया हुआ है क्या, हाँ एक क्वेश्चन और है कि इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 4, ठीक है, तो करा फाइंड क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, समझ गए। ये दिया हुआ है और कह रहा कि इतना बराबर क्या होगा, समझे। तो सबसे पहले इतना का, अगर ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, अगर इस इक्वेशन को दोनों साइड स्क्वायर कर दो, समझ गए, इस इक्वेशन में दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा पता है, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए एक्स इंटू बी 1 अपॉन एक्स, समझ गए। ए माइनस बी का सॉरी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, समझ गए। अब यही निकालना, यही पार्ट निकालना, यही तो निकालना है, समझ गए। तो ये दोनों कट गया बराबर 16, ठीक है। तो सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16 में ये जो 2 बचा है जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो गया 18, तो इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 18 हो गया, ठीक है। द प्राइस ऑफ कॉफी इज ए प्लस 5, प्राइस कितना है ए प्लस 5 और हेमा बॉट ए प्लस 5 कॉफी, तो फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाई हर इन टर्म्स ऑफ ए, कितना पैसे उसने जमा किया। अगर ए बराबर 3 देन फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाई हर, तो सीधे इसको मल्टीप्लाई करना है, समझ गए। क्या करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि कितना कॉपी खरीदे हैं, पर कॉपी का दाम कितना है, खरीदी कितना ए प्लस 5 कॉपी और इसका प्राइस कितना है ए प्लस 5, ए प्लस 5 कॉपी खरीदी और प्राइस कितना है ए प्लस 5, तो कितना कॉपी खरीदी हो, मतलब कितने पैसे का हुआ, ए प्लस 5 कॉपी खरीदी और ए प्लस 5 पर कॉपी का प्राइस है, तो टोटल प्राइस कितना हो गया टोटल प्राइस मतलब एक कॉपी या जितने भी कॉपी खरीदी हो, नहीं 1 कॉपी का, एक कॉपी का प्राइस इतना है एंड हेमा बॉट इतना कॉपी और ये नंबर ऑफ कॉपी है, इतना खरीदी है, एक कॉपी का प्राइस इतना है और इतने कॉपी खरीदी है, तो टोटल प्राइस क्या हो जाएगा, तो ए प्लस 5 और ए प्लस 5, इसका मतलब होगा ए प्लस 5 का होल स्क्वायर हो गया, समझ गए। और कह रहा कि अगर ए बराबर 3 हो तो कितना पैसा दी होगी, कितना ए बराबर 3 हो तो डाल दो ए की जगह पे 3, तो 3 प्लस 5 का होल स्क्वायर मतलब 8 का होल स्क्वायर, मतलब 64 रुपया उसने दिया, समझ गए। एक कॉपी का दाम कितना हो गया 8 रुपया और कितने कॉपी खरीदी 8, 8 रुपए कॉपी है और 8 कॉपी खरीदी तो आ गया ना रेट 64 रुपीज, तो ये होगा 64 रुपए, समझ गए। तो उसने 64 रुपया वो किया मतलब दिया दुकानदार को,
नेक्स्ट क्वेश्चन, वही फैक्टराइज। एक क्वेश्चन ऐसे लेते हैं, कैसे एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32, इसको डिवाइड करना है किससे, m+2 से। समझ गए, इसको डिवाइड करना है m+2 से, तो इसका फैक्टर निकालेंगे 32 का 32 का, तो वैसे ही 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, ठीक है। आ गया कितनी, 5 बार, 1 2 3 4 और 5, 32। हमें लाना है 14, तो ऐसा पेयर बनाना है दो कि जोड़ने घटाने में 14 आए। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 में से 2 घटाएंगे तो 16 इंटू 2 बराबर 32, ये भी होगा। 16 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 14 आएगा ना। तो ऊपर वाले में क्या लिखना है, नीचे तो लिख देना है m+2, ऊपर वाले में क्या लिखना है, m स्क्वायर पहले लिखो और -32 तो है ही। बीच वाला लाना है -14m, यहां ध्यान दो, लाना है -14m, ठीक है। 16 में से 2 घटाएंगे तो आता है कितना, 14। यहां ध्यान दो, नहीं क्वेश्चन में अटक जाओगे। लाना है 14m, इस क्वेश्चन में दोनों माइनस है, इससे पहले बनाए होगे तो दोनों प्लस था, उससे पहले बनाए हो तो ये प्लस था और ये माइनस था। इस क्वेश्चन में दोनों माइनस है, तो यहां थोड़ा सा ध्यान दो। 16 में से 2 घटा, 16 2 हो गया, तो 16 में से 2 घटाएंगे तो 14 आएगा, वो तो पता है। लेकिन हमें लाना है -14, तो क्या करेंगे, 16 में से 2 घटाएंगे तो 14 आएगा, लेकिन हमें लाना है -14, तो कहां प्लस डालेंगे कहां माइनस डालेंगे, 16 में से 2 घटाएंगे तो 14 आएगा, बस बन गया, समझ गए, इसलिए जगह छोड़े थे। अब ये चीज को यहां डालेंगे, क्या, -16x + 2x, समझ गए, ठीक है। इतने परसेंट स्टूडेंट जनरली इसी में गलती करते हैं, बस इसी में, यही नहीं आता, इतना ही नहीं आता खाली, बस समझ गए। अब बन गया, अब होगा -14, अब क्या होगा, -16 + 2 बराबर -14, ठीक है। अब इसको कॉमन ले लो, m कॉमन ले लिए तो बच गया m -16, इसमें से 2 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो बच गया x -16 अपॉन m+2, समझ गए। इसका फैक्टर होगा m+2 और दूसरा m -16 अपॉन m+2, ये m+2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा इसका, m -16 डिवाइड करने के बाद इसको इससे, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन था जो कि अच्छा लगा। अब क्वेश्चन एक और है, क्या, फैक्टराइज करना। अब फैक्टराइज करना है, ये क्वेश्चन है 3m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 6। अब यहां पे क्या है, 3m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 6, समझ गए। तो क्या बताया था, किसको किसको मल्टीप्लाई करना है, किसको किसको, 6 को 6 को और 3 को, 6 को 3 को, 3m स्क्वायर नहीं, तो 6 3 या 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, समझ गए क्या। अरे इसके निकालने के लिए, इस जो स्क्वायर वाला है उसके कोफिशिएंट से और कांस्टेंट टर्म से, समझ गए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 3 या 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। अब 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 2 जा 6, 3 जा 18 आता है, बट हमें लाना है 9 और दो ही पेयर बनाना है, यहाँ तो 3 है ना, दो ही मल्टीपल रखना है। तो 3 2 जा 6, 6 इंटू 3 बराबर 18 होता है ना, और 6 को ऐड करेंगे 3 में तो क्या होगा, 9 होगा। तो हम इस पेयर को लेंगे, मतलब 9m के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 6m प्लस 3m, समझ गए, 9m के जगह पे क्या लिखेंगे, 6m प्लस 3m, और ये प्लस 6 तो है ही, और ये 3m स्क्वायर तो है ही। ये क्वेश्चन फैक्टराइज करने का था। अब यहां से तुम कॉमन ले लो 3m, तो यहां क्या बच जाएगा, m प्लस यहां क्या बचेगा, 2 प्लस, अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं 3, तो यहां क्या बचेगा m प्लस यहां क्या बचेगा 2।
अब देखो क्या हो गया, 3m प्लस 3 और दूसरा m प्लस 2। चाहो तो इतना आंसर छोड़ दो, चाहो तो इन दोनों में भी 3 है तो 3 कॉमन ले सकते हो, ये भी सही, या अगला 3 कॉमन लोगे तो m प्लस 1 और m प्लस 2, ये फाइनल आंसर, इससे आगे नहीं होगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कौन सा, ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ टाइप का लग रहा है। इसको एक हम बता देते हैं, डिवाइड करना है। क्वेश्चन क्या है, 44 उसके बाद x का पावर 4 माइनस 5 x का पावर 3 माइनस 24 x स्क्वायर को डिवाइड करना है 11 x उसके बाद x माइनस 8 से। समझ गए, ये क्वेश्चन है। x का पावर 4 44 11, पहला तो ये इसी से कट जाएगा, 4 बच जाएगा ना, आए। तो क्या करो, नंबर को अलग कर दो, 44/11 इंटू, इसमें से सबसे कम कौन है, x का पावर 2, इसमें से सबसे कम पावर कौन सा है, x का पावर 2, तो तुम x का पावर 2 कॉमन ले लो। समझ गए, तो ये बचा क्या, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 अपॉन, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 11 तो बाहर ले आए हो तो x को मल्टीप्लाई करो x से, तो क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस x को 8 से तो 8x, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 8x, या ऐसा कर सकते हैं, नहीं इसको मल्टीप्लाई मत करो, मल्टीप्लाई करो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्या x ऐसे ही रखो और x माइनस 8, ठीक है, इससे काटा 4 बार में और x से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां क्या बच गया, x उसके बाद x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 अपॉन x माइनस 8। अब या तो ये फैक्टराइज होगा, तो देख लेते हैं, 24 को फैक्टराइज करो, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, तो क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू जा 4, 2 जा 8 और 3 जा 24 आ गया, लेकिन हमें लाना है 5, तो कैसे आएगा, 2 टू जा 4, 2 जा 8 और 3, मतलब 8 इंटू 3, ये फैक्टर 24 आ गया, तो ये पेयर लेना है 8 3, समझ गए, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा। तो पहला x तो है, लिख ही दो, समझ गए। अब अंदर वाला का फैक्टर, एक्स स्क्वायर तो है ही, माइनस है तो बड़ा वाला माइनस, मतलब माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24 अपॉन x माइनस 8, ठीक है। अब क्या करना है, x तो ऐसे ही रखो, इसको दो पेयर, तो एक x कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस 8 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 8, ठीक है। अब नीचे x माइनस 8, अब हो गया x तो एक है ही, दूसरा x माइनस 8 और तीसरा x प्लस 3 अपॉन x माइनस 8, तो x माइनस 8 वाले से x माइनस 8 कैंसिल, तो क्या बचेगा, x इंटू एक्स प्लस 3, ये आ गया आंसर, x इंटू एक्स प्लस 3। और हाँ 4 तो बच ही गया, 4 तो छोड़ ही दिए थे, 4, ये 4 नंबर, तो कितना आंसर आ गया, 4x और x प्लस 3। अब क्वेश्चन फैक्टराइज, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन है इस तरह से, है आसान लेकिन देखने में थोड़ा सा अलग लगता है। क्वेश्चन है x माइनस 7 प्लस x 7xy माइनस xyz, इसको कह रहा है कि फैक्टराइज कीजिए, x माइनस 7 प्लस, कहाँ पे, यहाँ, हाँ z, यहाँ पे z है, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz, ठीक है। तो कैसे ग्रुपिंग करना है हमें,
तो देखेंगे ये तो अकेला वाला है और जेड एक इसमें है, इसमें एक्स वाई भी है, इसमें भी एक्स वाई है, तो इन दोनों को साथ कर सकते हो, इन दोनों को साथ कर सकते हैं, समझ गए। तो ये आ गया जेड -7 और ये आ गया क्या, नहीं ऐसे ब्रैकेट में मत लिखो अभी, जेड -7 इसको पहले ले आओ क्योंकि जेड पहले है तो ले आते हैं पहले, माइनस एक्स वाई और जेड, और उसके बाद क्या आ गया +7xy, ठीक है। अब ये तो है ही एक्स सॉरी जेड -7, 1 कॉमन ले लो, माइनस ये एक्स वाई दोनों में है तो एक्स वाई कॉमन ले लो, -xy कॉमन लो, तो क्या बच गया, -xy कॉमन लिए तो बचा क्या अंदर जेड और -7। अब जेड -7 इसमें भी है इसमें भी है, तो लिख सकते हो क्या 1 - xy और उसके बाद जेड -7, ये फैक्टर आ गया इसका, समझ गए। तो फैक्टराइजेशन चैप्टर खत्म, जो तुम्हें पढ़ना है क्लास 8 लेवल तक का, समझ गए।